आपके कायनात के पैगंबर ने कहा है तो बस फिर वहीं सरेंडर हो जाओ। उसके आगे अपनी अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ। इसी में कामयाबी है, इसी में सुरखरुई है। मेरा एक मिजाज है और वो आप समात कर लें। वैसे ही पहले ही कौम में बहुत इंतशार है, इफ्तिराक है, आपस में वैसे ही दस्तों गिरेबां हैं। तो मज़ीद कोई नई बात कहकर मैं अवामुन नास को ना उलझाना नहीं चाहता, समझ रहे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हालात देखो अपने इर्द गिर्द कैसे हैं, समझे। और अगर अभी भी नहीं समझोगे ना तो बहुत पहले कहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या बात है भाई, बेशक बेशक। जिक्र के ताल्लुक से एक बात सुने। हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान फरमाया करते थे, कोई बात बताया करते थे, तो सहाबा किराम के हवाले से वो कमाल इन्हिमाक, कमाल तवज्जो, कमाल अदब के साथ बैठा करते थे। कैसे? अल्फाज हैं कअन्ना अला रुऊसिहिमुत तैर। ये हदीस के अल्फाज हैं। वो जो सामने बैठे हैं साहबा, ऐसा महसूस होता था गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं। और अहले अरब की ये आदत है कि वो कमाल व तवज्जो को, जिसमें कमाल की तवज्जो हो, कमाल का गौर व फिक्र हो, तो वो किनाया करते हैं सर पर परिंदा बैठ जाने से। क्या बात है। आप इसको यूं समझ सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि किसी डाल पर जब परिंदा होता है और जोर का जब झोंका आए, हवा चल जाए और वो डाल हिल जाए तो वो परिंदा उड़ जाएगा। बेशक बेशक। तो फरमाया कि इस तरह से बैठते थे गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, यानी वो सर को हिलाना भी बेअदबी और गुस्ताखी समझते थे। अब गौर कीजिए आप, अब उसी जात का जिक्र हो रहा है, उसी कायनात के सरदार की बात की जा रही है, तो कोई हंसे हंसाए, बातचीत करे और अंदाज इस तरह का हो जिस तरह से लोग शादी के मौके पर जो डीजे बजते हैं इस तरह से हाथ और पैर थिरकाता है, तो ये इंसान का दिल भी इस बात की गवाही दे देगा कि वाकई ये कोई अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो तुम में, हम में और उन लोगों में जो इस्लाम को नहीं मानते कुछ तो फर्क होना चाहिए। हमारी तुम्हारी महफिलों में कुछ तो आदाब होने चाहिए। बस इतनी बातें आप समाप्त कर लें। और इससे आगे मैंने आपसे एक बात कही कि मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं कुछ काम की ज़रूरी दीनी बातें आपसे करने आया हूँ। लेकिन हाँ, एक बात फिर भी शुरू में अर्ज कर देता हूँ, फिर भी अगर किसी को तहकीक का बुखार चढ़ा है तो वो सुन ले कान खोल के। हम बरेली शरीफ के फतवे के आगे सरेंडर हैं। जो बरेली शरीफ का फतवा है हम उसके आगे बोलते नहीं हैं। हाँ, बस इतनी बात समझ लें आप। हाँ, बाकी अगर किसी को बुखार चढ़ा है वो अपनी तहकीक अपने पास रखे। हमारा तो वही अकीदा है, वही मसलक है जो बरेली का मसलक है। अब इजाज़त दें तो मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू कर दूं। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने दादा मियां हुजूर, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह, फैजाने हाफिज गुलाम रसूल, सरजमीने भटपुरा शरीफ, नारे तकबीर। अब इजाजत है तो शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। सुभान अल्लाह। मैं इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। जोर से आमीन कहें। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। कादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बकारे ख्वैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। बकारे ख्वैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। क्या बात। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल
करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल के दो शेर मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। एक बार और कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो बशर दिल से गुलामे मुस्तफा हो जाएगा, 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 दोस्तों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, दोस्तों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा। इसलिए पकड़ा है हमने दामने गौसुल वरा, 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 उनके जरिए से नबी से राबता हो जाएगा, उनके जरिए से नबी से राबता हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ पढ़ रहा हूँ, हवाला नोट फरमाएं। यह हदीस जो अब पढ़ने लगा हूँ ये मुस्लिम शरीफ की है और मिशकात शरीफ में भी साहिब किताब ने इसको जिक्र फरमाया है। मिशकात शरीफ का सफ़ा है 532 और 532 सफ़ा की सतर है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 533 सफ़ा की सतर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की बड़ी प्यारी हदीस पाक। अन अली रज़ियल्लाहु ताला
अन्न यहूदियन कान युकालु लहू फुलानुन हब्रुन कान लहू अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनानीर फतकाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या यहूदी मा इंदी मा उतीका क़ाल फ़इन्नी ला उफ़ारिक़ुका या मुहम्मद हत्ता तुअतियनी फक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न अजलिसु माका फजलस माहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुर वल असर वल मग़रिब वल इशा अल आखिरत वल गदा व काना सहाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहद्ददूनहु व यतवादूना फफतिना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लज़ी यसनऊन बिही फक़ालू या रसूल अल्लाह यहूदियुन यहबिसुका फक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनानी रब्बी अन अज़लिम मुआहदन वगैरा फलम्मा तरज्जल अन्नहार क़ाल अल यहूदी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व शत्रु माली फी सबीलिल्लाह अमा वल्लाहि मा फ़अल्तु बिका लज़ी इल्ला लिअंज़ुरा इला नातिका फित तौरा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बितैबा व मुल्कुहु बिशाम लैसा बिफज़िन वला गलीज़ वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़ वला मुतज़य्यिन बिल फुहुश वला क़ौलिल ख़ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व हाज़ा माली फ़हकुम फ़ीहि बिमा अराकल्लाह व कानल यहूदिय्यु कसीरल माल। आका की हदीस के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीस रसूल जाती है। ये हदीस शरीफ मैंने पढ़ के सुनाई है आपको, इसका तर्जमा आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। समझ में आएगा कि इस्लाम होता क्या है, समझ में आएगा कि साहिब इस्लाम की जिंदगी क्या है। ऐ लोगों, आज हम देख रहे हैं हमारे आपके समाज में, जिस समाज में हम आप जिंदगी गुजार रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ तो मिलाता है, लेकिन बाद में जब पीठ का पीछा हो जाता है तो इस बात का गिला भी करता है, इस बात की शिकायत भी करता है, ये हाथ तो जरूर मुझसे मिलाता है लेकिन मेरी पीठ पीछे ये मेरी इज्जत को डैमेज करने के लिए लगा रहता है। ये माल मुझे अल्लाह ने दिया है, इस माल से ये जला करता है, ये इज्जतें अल्लाह ने दी हैं, इन इज्जतों से ये जला करता है। ये दौलत, ये शोहरत, ये कारोबार, ये तिजारत, ये सब कुछ जो अल्लाह ने दिया है, इससे ये जला करता है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ प्यारे भाइयों, एक मोमिन को दूसरे मोमिन के ताल्लुक से ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मोमिन की शान क्या होती है, एक मोमिन की पहचान क्या होती है, एक मोमिन की अलामत क्या होती है। एक मोमिन की अलामत ये है कि जब उससे मुलाकात हो जाए, हम आमना सामना हो जाए, तो आपको मालूम है कि जब हमारी मुलाकात होती है, हमारा जब आमना सामना होता है, तो इस्लाम ने क्या आदेश दिया है, इस्लाम ने हुक्म क्या दिया है। मेरा इस्लाम कहता है कि जब तेरी मुलाकात हो तो कलाम बाद में किया कर, सलाम पहले किया कर। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। सुनो प्यारे भाइयों, एक हदीस पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ से मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, और ये हदीस जो पढ़ने लगा हूँ ये मुत्तफकुन अलैह हदीस है, यानी ये बुखारी शरीफ में भी है, ये मुस्लिम शरीफ में भी है, और रावी है इस हदीस पाक के हजरत अबू हुरैरा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन क़ीला मा हुन्ना या रसूल अल्लाह क़ाला इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि व इज़ा दाअका फाजिबहु व इज़ा इस्तंसाका फंसलहु व इज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु व इज़ा मरिज़ा फउदहु व इज़ा माता फत्तबिहु। मेरे आका जलवा फरोज हैं, साहबा इकराम की जमात सामने बैठी है, और मेरे आका तमाम साहबा के बीच में से नजर
नजर आते हैं जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आता है। मेरे आका जलवा अफरोज है। मेरे आका ने अपने गुलामों को हिदायत देते हुए, मेरे आका ने अपने गुलामों को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया। लेकिन एक जुमला और याद रखिए, मेरे आका ने फरमाया तो बज़ाहिर सहाबा से है, लेकिन ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आम हुक्म है, यानी सहाबा पर भी अमल करना जरूरी है और आम मुसलमानों के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और कायनात के कोने कोने में फैले हुए मुसलमानों के लिए मुस्तफा के साथ देश को मानना जरूरी है। अब सुनिए मेरे आका ने फरमाया क्या है, हदीस का तर्जुमा समाअत करें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, ऐ मेरे गुलामों, एक मोमिन का दूसरे मोमिन के ऊपर, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर, यानी मेरा आपके ऊपर, आपका मेरे ऊपर, यानी जो रिश्ता मोमिन में बन गया, यानी जो मुसलमान हो गया, जो मुस्तफा का कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गया, मेरे आका फरमाते हैं अब एक मोमिन का दूसरे मोमिन के ऊपर हक हो गया। और एक हक नहीं बल्कि मेरे आका फरमाते हैं मोमिन का मोमिन के ऊपर 6 हुकूक हैं। कितने हुकूक हैं जरा जोर से बोलें, याद करके जाएं कितने हुकूक हैं, 6। पहला क्या है, मेरे आका फरमा रहे हैं इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, पहला हक ये कि जब मुलाकात हो तो तुम सलाम करो। क्या करो, जोर से बोलो, मुलाकात हो तो सलाम करो, हाय हेलो मत करो, गुड मॉर्निंग मत करो, गुड आफ्टरनून ना करो, गुड नाइट ना करो, बल्कि मेरे तुम्हारे मजहब ने फरमाया कि जब मुलाकात हो तो सलाम करो। सलाम का मतलब ये होता है उसके लिए दुआ करो। कितना प्यारा मजहब है। अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सलाम नाज़िल हो। एक बात गौर से सुनना, जब मुलाकात हो तब भी सलाम करो, इसको सलाम मुलाकात कहा जाता है। जब तुम्हारी बातचीत पूरी हो जाए, जब बातचीत मुकम्मल हो जाए, जब तुम अपने अजीज को, जब अपने साथी को छोड़ करके जाने लगो, जब तुम उससे रुखसत होने लगो तो तब भी सलाम करो। और ये सलाम सलाम रुखसत कहलाता है, यानी एक सलाम मुलाकात है, एक सलाम रुखसत है। मुलाकात हो तब भी सलाम करो और रुखसत हो रहे हो तब भी सलाम करो। अरे जुमला समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी इस्लाम कहना ये चाहता है जब मुलाकात हो तो सलामती की दुआ करो और जब रुखसत हो रहे हो तब भी सलामती की दुआ करो। यानी तुम अपने अमल से ये साबित करके दिखा दो। अभी जो लोग गिला करते हैं, अभी जो लोग शिकायत करते हैं, ये हाथ तो मिला लिया करता है। शेर कहने वाले शेर भी कह दिया करते हैं कि बड़े जालिम है लोग जमाने वाले, दिल नहीं मिलता है हाथ मिला लेते हैं। ये दूसरे लोगों पर शेर सादिक आना चाहिए, लेकिन मुसलमान के ऊपर ये शेर सादिक नहीं आना चाहिए, इसलिए कि मोमिन अपने अमल से साबित करके बताता है कि जब तेरी मुलाकात हो रही है, तू सलामती की दुआ कर रहा है, तू रुखसत हो रहा है तब सलामती की दुआ कर रहा है। ये इस बात की दलील है मैं तेरे पीछे हूं तब भी तुझको मेरी जानिब से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं तेरे सामने रहूंगा तब भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाम भी करे, सलाम करने के बाद और जब उसकी पीठ पीछे हो जाए, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहे, तो वो सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका हदीस में इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ऐ लोगों, आका के फरमाने का मतलब सुनो। आज बड़े फख्र के साथ कहा जाता है जो अपने पड़ोसी को सता रहा है वो भी कहता है मैं मुसलमान हूँ। जो माँ बाप की शान में गुस्ताखियां किया करता है वो भी कहता है मैं मुसलमान हूँ। जो गरीबों को, दबे कुचलों को दबाता है, उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जा करता है वो भी कहता है मैं मुसलमान हूँ। जो लोगों के रास्ते में कांटे बिछाता है वो भी कहता है मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मेरे आका क्या फरमा रहे हैं? मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं सच्चा पक्का मुसलमान वो होगा कि जो अपनी जबान से भी, अपने आज़ा से भी दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचाए, जिसके आज़ा से, जिसकी जबान से दूसरे लोग सलामत रहे, ऐसे शख्स को सच्चा पक्का मुसलमान कहा जाता है। क्या बात है। लेकिन हम क्या हैं, जरा हम अपना जायजा लेके देखें, हम अपना जायजा लेके देखें। अल्लाह पाक किसी को माल दे दे तो उसके माल की वजह से घुला जा रहा है,
किसी को इज्जतें दे दे तो उसकी इज्जतों की वजह से भूला जा रहा है, किसी का मकान अच्छा हो जाए तो उससे जल करके भुना जा रहा है। ऐ लोगों, जलना नहीं, हसद नहीं करना, बल्कि रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना, हाथ उठाना, रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ करना, मौला जब तू इसको देने पर कादिर है तो मुझे भी अता फरमा दे, तेरी रहमत के खजाने में कोई कमी नहीं है। ऐ लोगों, दिल को पाक साफ सुथरा करो, किसी मोमिन के ताल्लुक से दिल में कीना ना रखा करो, बुग़्ज़ ना रखा करो, हसद ना रखा करो, जलन की आग में जला ना किया करो। सुनो सुनो, कितनी प्यारी हदीस है मेरे आका की। मेरे आका जलवा अफरोज हैं, सहाबा की अंजुमन सजी हुई है, सहाबा बैठे, मेरे आका भी जलवा अफरोज हैं। इतने में मेरे आका ने अपनी ज़बान हक़ तर्जुमान से इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, तुम्हारी मजलिस में एक शख्स आने वाला है, लेकिन वो जो आ रहा है वो बड़ा मुबारक है, रब तबारक व तआला के यहाँ उसका मकाम बहुत ऊंचा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो जो आ रहा है वो जन्नती है। लोग बैठे हैं, दरवाजे के बाहर आएगा, अभी वो आया नहीं है। सीसीटीवी कैमरे का भी जमाना नहीं है, मेरे आका सीसीटीवी कैमरा में देख के बता दे, नहीं। 1400 साल पहले, ये तो अभी की ईजाद है, 50 साल पहले के ईजाद, लेकिन मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया कि अभी तुम्हारी मजलिस में, अभी तुम्हारी महफिल में एक शख्स आएगा, वो इतना मुबारक है कि रब तबारक व तआला ने उसको जन्नती बनाया है। क्या बात है भाई, वाह। जो कहते हैं ना कि पीठ के पीछे, जमीन के नीचे, आसमानों के पीछे, कि नबी को गैब की खबर नहीं, वो जालिम है। हमारा अकीदा तो ये है कि जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो रहा है, वो क़यामत तक जो कुछ होगा, अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ इल्म अता फरमा दिया है। आला हजरत ने तो यहाँ तक फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारा अकीदा ये कि मेरे मुस्तफा को जमीन के नीचे क्या हो रहा है ये भी पता है, आसमानों के पीछे क्या हो रहा है मेरे आका को इसकी भी खबर है, पीठ पीछे का भी जानते हैं मेरे आका। मेरे आका को रब तबारक व तआला ने गैब के खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। मेरे आका अपने गुलामों से इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हारी महफिल में जो अब आने वाला है वो जन्नती है। लोगों की नजरें दरवाजे पर लग गई कि देखेंगे कौन है वो मुबारक शख्स जिसको मेरे आका जन्नती करार दे रहे। इतने में एक शख्स नमूदार हुआ, हदीस के अल्फाज है लोगों, जब वो आया है मेरे मुस्तफा की खिदमत में तो उसकी दाढ़ी पर आसारे वुजू यानी वुजू के कतरे टपक रहे, वुजू बना करके आया है और एक हाथ में उसके जूते। और करो प्यारे भाइयों, साहबा बड़ी रश्क से देखते हैं कितना प्यारा है, मुस्तफा ने जन्नती करार दिया है। महफिल बर्खास्त हो जाती है, अपने अपने घरों को साहबा चले जाते हैं। अगले दिन का सूरज निकलता है, फिर दरबार सज जाता है, फिर आका मेरे मौजूद होते हैं। फिर ऐ लोगों, मजलिस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अभी फिर एक शख्स आने वाला है जो जन्नती है। लोगों की नजरें फिर से जम जाती हैं दरवाजे पर। अचानक से क्या देखा, फिर कल वाला शख्स मौजूद है, फिर वही शख्स आ गया जो कल आया था। ऐ लोगों, फिर दरबार बर्खास्त हो जाता है। तीसरे दिन मजलिस फिर लगती है, तीसरे दिन फिर दरबार सजता है, फिर मेरे आका मौजूद होते हैं। मेरे आका फिर इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे बीच में एक शख्स आने वाला है, रब तबारक व तआला के यहाँ उसका मकाम बड़ा ऊंचा है, वो जन्नती है। क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद। देखा तो फिर वही शख्स, अब गौर से सुनिएगा, 3 दिन मुतवातिर मेरे आका ने अपनी जबान से क्या फरमाया, जो आएगा, जोर से बोले और जोर से बोले। अब मेरे आका जो फरमा दें उसकी हकीकत क्या सुनो। कुरान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। खुदा का कुरान फरमा रहा है, ए हबीब, जो तुम बोला करते हो कलाम खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की होती है। एक शायर मोहब्बत ने कहा है, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, जो फरमा दिया है मेरे
मुस्तफा ने खुदा की कसम वो बदलता नहीं है, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। उन्हीं साहबी में से एक शख्स के दिल में ख्याल आया, मैं चलता हूं उनके पीछे पीछे और इनसे मालूम करता हूं कौन सा ऐसा नेक अमल है जो ये करते हैं। दरबार बर्खास्त हो गया और लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। जब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, एक शख्स इन्हीं जन्नती सहाबी के पीछे। वैसे तो एक बात याद रखें, मुस्तफ़ा के जितने भी सहाबी हैं सबके ताल्लुक से खुदा का कुरान फरमाता है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, रब तबारक व तआला ने सबसे नेकी और भलाई का वादा फरमाया है। और नेकी और भलाई क्या है? नेकी और भलाई ये है कि मुस्तफ़ा के जितने भी सहाबी हैं वो सारे के सारे जन्नती हैं। लेकिन फिर भी दिल में ख्याल आया चलो जानेंगे, तो उनका दामन पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या मुझे अपना मेहमान बनाना कबूल करोगे? क्या बात है भाई वाह। अरब के लिए अगर आप कह दें बखील, तो बखील दुनिया की सबसे बड़ी गाली है। आप उनको बखील नहीं कह सकते, यानी बखील का मतलब कंजूस। कंजूस कहना अरब वालों को ये बहुत बड़ी गाली समझा जाता है। जन्नती साहबी कैसे मना कर सकते हैं? क्या कहा, मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर कयाम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आराम करना चाहता हूँ, क्या इसकी इजाजत है? क्या तुम मुझे अपना मेहमान बनाओगे? जन्नती साहबी ने इरशाद फरमा दिया मुझे मंजूर है, लेकिन ये ख्याल में रहे वो मेहमान बनना चाहते हैं तो किसी दाना पानी के लिए मेहमान बनना नहीं चाहते, खाने के लिए मेहमान बनना नहीं चाहते, सोने के लिए मेहमान बनना नहीं चाहते, बल्कि दिल में इरादा ये है, दिल में ख्याल ये है कि देखूंगा नेक अमल कौन सा करते, कौन सी ऐसी तस्बीह पढ़ते, कौन सा ऐसा वजीफा पढ़ते जिस वजह से मेरे आका ने इनको जन्नती करार दिया है। पीछे पीछे हो लिए, इनका बिस्तर लग गया, बिस्तर उनका भी सज गया, रात हो गई, लेकिन ये अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। ऐ लोगों, पूरी रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहे और बिल्कुल पेनी नजरों से उनको देखते रहे। कहते हैं कि पूरी रात मैंने क्या देखा, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गए, कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ी, कुरान की तिलावत भी नहीं की, कोई वजीफा भी नहीं पढ़ा, कोई तस्बीह, कोई तहलील, कोई औराद वज़ाइफ नहीं पढ़ा। हाँ, इतना जरूर देखा कि जब रात में बिस्तर पर वो करवट बदला करते थे तो अपनी जबान से अल्लाह का नाम लिया करते थे, यानी करवट बदलते वक्त अपनी जबान से अल्लाह अल्लाह किया करते थे। ऐ लोगों, रात चली गई, दिन निकल आया, कोई अमल ऐसा नहीं देखा, दिन में भी नजर रखी, ख्याल करते हैं शायद आज रात मेरी वजह से इन्होंने अपने मामूल को तब्दील कर दिया, मेरी वजह से अपने मामूल को बदल दिया। अगली रात होती है, दूसरे दिन की रात, फिर नजर रखते हैं, फिर वही हाल है, पूरी रात ईशा की नमाज पढ़ करके सोए रहे, कोई वजीफा नहीं पढ़ा, तिलावत भी नहीं की, नफिल नमाज भी अदा नहीं की, लेकिन हाँ जब करवट बदलते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं। इसी तरह से 3 दिन 3 रातें गुजर जाती हैं। इन्होंने सोचा कि जब तक मैं रहूंगा ये वो वजीफा पढ़ेंगे नहीं, वो नेक अमाल करेंगे नहीं जिस वजह से मुस्तफा ने इनको जन्नती करार दिया है। जाने लगे, अगले दिन का सफेदा फैला है, सूरज की किरणें जब जमीन पर पड़ी हैं ये जाने लगे और जाते जाते कहते हैं मैं आपका मेहमान बनने नहीं आया था, बल्कि कोई बात थी जो देखने आया था, अपनी आंखों से मुशाहिदा करने आया था। कहा कौन सी बात थी कि जिसका तुम मुशाहिदा करने आए थे? कहा बात ये थी कि 3 दिन मुतवातिर मेरे आका ने तुम्हें जन्नती करार दिया है, तुम्हें ये देखना चाहता था तुम अमल कौन सा करते हो, कौन सा वजीफा पढ़ते हो, कौन सी ऐसी आयत है जिसको तुम अपने विर्द में रखते हो, लेकिन शायद तुमने मेरी वजह से अपने वजीफे को, अपने मामूल को तब्दील कर दिया है। ऐ लोगों, वो कह करके जाने लगे। जब वो जाने लगे हैं उनका जोर से बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ने के बाद इरशाद फरमाया सुनो सुनो, जो अमल मैं करता हूँ जरा उसको सुन के भी जाओ। अब दिल की तख्ती पर लिखना ये जुमला। वो फरमाते हैं सुनो, मेरा अमल यही है जो तुमने देखा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, हलाल रिस्क खाता हूँ, हलाल रिस्क कमाता हूँ। इसके अलावा जो भी तुमने देखा मेरे रोजाना के मामूल में वही शामिल है जो तुम अपनी माथे की आंख
आंखों से मुशाहिदा कर चुके हो। लेकिन हाँ, इसके अतिरिक्त इसके अलावा एक बात है, और वो बात ये है, रब तबारक व तआला ने मुझे ऐसा दिल दिया है जो किसी की नेमत देख करके जला नहीं करता, जो किसी की नेमत देख करके हसद नहीं किया करता, जो किसी के माल को देख करके रंजीदा नहीं हुआ करता। मैं किसी की दौलत देखता हूँ, किसी की नेमत देखता हूँ, किसी की शोहरत देखता हूँ तो मैं जला नहीं करता बल्कि खुश हुआ करता हूँ। बस यही अमल है, इसके अलावा और कोई अमल नहीं है। जब इतना कहा है, मुस्तफा के सहाबी बरजस्ता अपनी जबान से कहने लगे, खुदा की कसम कोई और अमल नहीं बल्कि यही अमल है कि जिसने तुम्हें जन्नती बनाया है। क्या बात है भाई, वाह, यही अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बनाया है। यानी किसी मोमिन के ताल्लुक से दिल में बुग़्ज़ ना रखना, दिल में कीना ना रखना, दिल में हसद ना रखना। ये लोगों, ये जन्नती होने की जमानत है। और करो, आज हमारा दिल है लोगों, हम इस छोटे से दिल में ना जाने क्या क्या बुराइयां पालते हैं। इंतकाम लेने का, बदला लेने का जज्बा हर वक्त हमारे सीने में मौजूद रहता है। लेकिन ये लोगों जो मुस्तफा के गुलाम हैं, उनको ये चाहिए कि अपने आका के फरमान को सामने रखें और मुस्तफा के फरमान को सामने रख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आज लड़ाइयों का दौर है, आज बेटा बाप से जुदा है, दोस्त से जुदा है। आज हमारी बस्तियों में तिफरका फैला हुआ है, आज हमारी बस्तियों में बिरादरी का झगड़ा फैला है, रंगो नस्ल का झगड़ा फैला है। ये झगड़ा किसी मोमिन का हो नहीं सकता। मेरे आका ने तो बहुत प्यारी बात, मेरे आका ने तो बहुत अच्छा जुमला हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया था। जब इस्लाम नहीं आया था, जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक मेरे आका ने कुरान की आयतें लोगों को पढ़ पढ़ करके नहीं सुनाई थी, तब तक लोग बिरादरी का झगड़ा लड़ा करते थे, तब तक लोग रंग और नस्ल के झगड़े में मुलव्विस रहा करते थे। लेकिन जब इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, मेरे आका की तालीम आ गई, तो मेरे आका की तालीम ने जो कल तक तलवारें मयान से बाहर लेकर के निकला करते थे, मेरे आका ने मोहब्बत का वो दीप जलाया है। वो जो गले काटने की बात किया करते थे, वो गले काटने की नहीं बल्कि गले मिलाने की बात करते। मुसलमान अगर रंगो नस्ल के नाम पर, बिरादरी के झगड़ों के नाम पर अगर बढ़ जाएं तो ये रोने की जगह है। तुम्हारे नबी ने, मेरे आका ने, कायनात के पैगंबर ने, वजह तखलीक कायनात ने क्या इरशाद फरमाया। हज्जतुल विदा का मौका है, यानी आखिरी हज है मेरे आका का। दूर दूर तक इंसानी सरों का सैलाब नजर आ रहा है, ठाटे मारता हुआ समंदर है, भारी मजमा है। मेरे आका अपने गुलामों से खिताब कर रहे हैं और खिताब करते करते मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। मेरे आका ने फरमाया, सुनो सुनो और पूरी दुनिया के लोगों में ये पैगाम आम कर दो, पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम पहुंचा दो। ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी, यानी किसी अरब के रहने वाले को किसी अजम के रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं है। यानी कोई अरब का रहने वाला है तो वो इस माना कर कि वो अरब का रहने वाला है, अजम के रहने वालों से अफजल हो जाए। सिर्फ इलाके की बुनियाद पर किसी अजम वाले से वो बेहतर नहीं हो सकता। वला लि अजमिय्यिन अला अरबी, और मेरे आका फरमाते हैं इसी तरह से कोई अजमी किसी अरबी से बेहतर नहीं। वला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद। और मेरे आका फरमा रहे हैं इसी तरह से किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। यानी अगर किसी का रंग अच्छा है, किसी का रंग खूबसूरत है, तो वो किसी काले से रंग अच्छा होने की वजह से बेहतर नहीं हो सकता, सुपीरियर नहीं हो सकता, आला और बेहतर नहीं हो सकता। बल्कि बेहतर कैसे होगा? मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, इल्ला बित्तक़वा, जो ज्यादा मुत्तकी होगा रब तबारक व तआला का उतना ही मुकर्रब बंदा होगा।
यानी रंग, नस्ल, जबान, इलाका उससे ऊपर हट करके इस्लाम बात करता है। कैसी बात प्यार मोहब्बत की, कैसी बात, जरा समाअत कर लें। इस्लाम का उजाला फैल गया। मेरे आका ने कुरान की तालीमात को आम करना शुरू कर दिया। जब मेरे आका ने दावत मोहब्बत पेश फरमाई है, लोग जोक दर जोक आते हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेते हैं। उसी दौरान की बात है, हजरत अबू जर और हजरत बिलाल में किसी बात पर तनाजा हो जाता है। हजरत बिलाल का तो नाम सुना होगा, रंग था उनका थोड़ा सा काला, सांवले कलर के थे, और हजरत अबू जर से हो गया तनाजा। बहुत गौर से सुनिएगा ये बात, प्योर हदीस शरीफ में आपको पढ़ पढ़ करके सुना रहा हूं, ताकि आप समझें कि इस्लाम है क्या, कुरान है क्या, साहिब इस्लाम का किरदार क्या है, उनकी तालीमात क्या है, उनका पैगाम क्या है। आपस में तनाजा हो गए। हमारा आपका भी हो जाता है, लेकिन हाँ कभी हो जाए ना भाइयों, तो 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराजगी नहीं रखना चाहिए। ये मेरे आका की हदीस है, मोमिन का, एक मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहना, नाराजगी रखना, बोल चाल बंद कर देना हलाल नहीं है, जायज नहीं है। ऐ लोगों, जो आगे बढ़ कर के मुलाकात कर लेता है, उससे मेरे आका भी राजी हो जाते हैं, मेरा परवरदिगार भी राजी हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने दादा मियां हुजूर, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह, फैजाने हाफिज गुलाम रसूल, मसलके आला हजरत, सरजमीने भटपुरा शरीफ, नारे तकबीर। बस खत्म हो रही है, जल्दी से एक बात सुने। पहले जो पहल करेगा ना इत्तिफाकी को, लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ ज्यादा मुकर्रब होगा। हजरत अबू जर और हजरत बिलाल में तनाजा हुआ, और तनाजे में तेज में आके हजरत अबू जर ने बिलाल के लिए क्या कहा मालूम है हदीस में, या इब्न सऊदा। गुस्से में जलाल में हजरत बिलाल के लिए कह दिया, ए काली माँ के बेटे। अगर आपकी जबान में कह दूं तो उसको कालिया कह दिया। हजरत बिलाल के सीने में ये जुमला चुभ गया तीर की तरह। ऐ लोगों, मेरे आका को जाकर के सारी खबर दे दी, तमाम बातें सुना दी मेरे आका को। ऐ लोगों, मेरे आका का दरबार सजता था, तमाम गुलाम मेरे आका की बारगाह में आया करते थे। मेरे आका जिससे भी मुलाकात करते थे, सहाबा का ये तरीका था, वो कहते थे, आका इस तरह से गुफ्तगू फरमाया करते थे। सहाबा में से हर एक ये समझा करता था, ये ख्याल किया करता था कि मेरे आका सबसे ज्यादा मुझसे ही मोहब्बत फरमाते। यही अबू जर आ गए मेरे आका की खिदमत में, और आने के बाद जब सलाम किया है, मेरे आका के चेहरे पर है लोगों आसारे नाराजगी जाहिर है। मेरे आका जब किसी से खुश हुआ करते थे, चेहरे से पता चल जाया करता था। जब किसी से नाराज हुआ करते थे मेरे आका, तो मेरे आका का चेहरा गवाही दे दिया करता था। हजरत अबू जर समझ गए, और समझने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी आप पर कुर्बान हो जाऊं, मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान हो जाएं। मुस्तफा आप नाराज होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कायनात नाराज है। मुस्तफा आप नाराज होते हैं तो ऐसा लगता है कायनात का जर्रा जर्रा नाराज है। ए मेरे आका, नाराजगी की वजह तो बताएं, मेरे आका नाराजगी का सबब तो इज़हार फरमाए, किस वजह से इस गुलाम से नाराज हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अंतल्लज़ी तुअय्यिरु बिलालन बि उम्मी अंतमरुन फी कल जाहिलिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुमने बिलाल से क्या क्या कहा है? तुम वही हो जो इस्लाम तो लेकर के आ गए, तुमने मेरा कलमा तो पढ़ लिया, मेरी गुलामी का पट्टा तो तुमने अपने गले में डाल लिया, लेकिन वो जुमला तुम अपनी जबान से बोलते हो जो कोई इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला नहीं बोलता, जो मेरा गुलाम नहीं बोलता। ये जुमला जो तुमने बोला है, ये इस्लाम के मानने वाले का जुमला नहीं, ये तो जमाना है जाहिलियत का जुमला है। और कीजिए आप, ये जमाना है जाहिलियत का जुमला है। अंतमरून फी कल जाहिलिया। मेरे आका फरमा रहे हैं, इस्लाम आ गया, इस्लाम का उजाला आ गया, इस्लाम की रोशन तालीमात आ गई, लेकिन फिर भी अभी तुम जमाने जाहिलियत की बात करते हो। समझ गए लोगों, आका नाराज हो जाए, कायनात नाराज हो जाए, तो अब आका को राजी करने के लिए कुछ भी करना है।
हमारी तुम्हारी तरह नहीं कि दावा तो बहुत करें लेकिन फिक्र ना करें कि मेरे आका किससे राजी होते हैं किससे नाराज होते हैं, इस बात से कोई फिक्र नहीं है। लेकिन वह लोगों मुस्तफा के साहबी थे, फौरन समझ गए। हजरत बिलाल को तलाश किया और हजरत बिलाल को तलाश करने के बाद रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगी और माफी मांगने के बाद अर्ज किया मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। अगर तुम माफ कर दोगे तो मेरे आका माफ कर देंगे, मेरे आका राजी हो जाएंगे तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा। हजरत बिलाल ने माफ कर दिया, लेकिन माफ तो कर दिया। अबू जर इरशाद फरमाते अभी मेरे दिल को तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई है, अभी मेरे दिल को सुकून हासिल नहीं हुआ है, बल्कि तुम अपना ये कदम मेरे चेहरे पर रख दो। जब तक ये कदम चेहरे पर नहीं रखोगे मेरे दिल को सुकून हासिल नहीं होगा। फरमाया मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हरगिज मुझसे हो नहीं सकता। कहा जब तक ऐसा करोगे नहीं मेरे दिल को करार मिलेगा नहीं, मेरे दिल को सुकून मिलेगा नहीं। ऐ लोगों, आसमान के बूढ़े सूरज ने देखा, ज़माने ने देखा, हजरत बिलाल का पैर था और हजरत अबू जर का ये रुखू यानी ये चेहरा था जो जमीन पर रखा था, और पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा था इस्लाम तो ऐसा मजहब है जो रंग का झगड़ा खत्म करता है, बिरादरी का झगड़ा खत्म करता है, इलाके का झगड़ा खत्म करता है, जबान और लिसान का झगड़ा खत्म करता है। पूरी दुनिया के लोगों को अगर कोई मजहब भाई भाई बनाता है तो वो कोई और मजहब नहीं, अगर मजहब है तो मजहब इस्लाम है। आखिरी बात, बस आखिरी बात, तुम्हारी यही खूबसूरती देख के इस्लाम की, तुम्हारी इसी यूनिटी को देखकर, तुम्हारी इसी इत्तिफाक और इत्तिहाद को देखकर गैरों ने कलमा पढ़ा। आपको मालूम है कि हमारा मुल्क डेमोक्रेसी वाला मुल्क है। कहा जाता है कि यहाँ पर प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि यहाँ कोई बादशाह नहीं है, यहाँ पर कोई रियाया नहीं है, बल्कि सबको बराबर के हुकूक हासिल है। ये कानून है यहाँ का। कहा जाता है कि भारत संविधान से चलता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है। यहाँ पर लोग भी यहाँ पर हुकूमत करते हैं, वो जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं हुकूमत की कुर्सी पर बिठा देते हैं, यानी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। रब तबारक का बताला ने क्या कानून दिया है, गौर से सुनिए। तुम्हारा कानून, कानून नमाज, तुम्हारी इसी यूनिटी को देखकर एक गैर मुस्लिमा ने बड़ी अच्छी बात कही। वो ऐ लोगों मस्जिदों के करीब से गुजरी, जब मस्जिद के करीब से गुजरी, जब हम मस्जिद में जाते हैं तो आपने देखा है कि वहां सारे के सारे एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। जब हम सफ में खड़े होते हैं तो क्या किसी से ये पूछते हैं तेरी बिरादरी क्या है, तू ऊंची बिरादरी का है या नीची बिरादरी का है? क्या ये कहते हैं तेरा रंग कैसा है? क्या ये कहते हैं कि तू कौन से इलाके का रहने वाला है, तू शहर का रहने वाला है या गांव का रहने वाला है? अरे नहीं नहीं, इस्लाम की तो खूबसूरती है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और आज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, यानी सारे के सारे लोग, किसान है उसी सब में खड़ा है, मजदूर है उसी सब में खड़ा है, तिजारती है उसी सब में खड़ा है, डीएम है उसी सब में खड़ा है, एसडीएम है उसी सब में खड़ा है, बहुत बड़ा अमीर कबीर है वो भी उसी सब में खड़ा है, और उसी अमीर कबीर के खेत में मजदूरी करने वाला वो भी उसी सब में खड़ा है। खूबसूरत नजारा जब गैर मुस्लिम माँ देखती है, वो भारत की शिक्षाविद रही है, भारत की बहुत बड़ी माहिरा रही है, सरोजिनी नायडू उसका नाम है। वो कहती है मैंने इस्लाम की जब खूबसूरती देखी तो कहती है आई स्टॉप बीन अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम व्हेन द अजान इट साउंडेड द वर्शिपर्स आर गैदर्ड टुगेदर द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in नमाज, यानी तुम्हें देखा, नमाज पढ़ते हुए देखा, मुसलमानों की सफों को देखा, मस्जिदों को देखा, तो कहा मजहब तो हो तो ऐसा मजहब हो, इस्लाम जैसा मजहब तो कोई हो है नहीं। वो कहती है आई हैव बीन स्टॉप्ड ओवर अगेन एंड अगेन, मैंने एक मर्तबा नहीं बल्कि अनेकों मर्तबा देखा है कि जब अजान होती है द वर्शिपर्स आर गैदर्ड टुगेदर, तो फौरन नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। The peasant and the king stand side by side together, बादशाह है, किसान है, मजदूर है, वो सारे के सारे एक ही सफ में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। दुनिया की दूसरी जगहों में, दुनिया के दूसरे मजहबों में छोटे और बड़े का झगड़ा देखने को मिलता है, लेकिन इस्लाम कह रहा है द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5
5 टाइम्स ए डे इन नमाज। जमहूरियत का बेहतरीन नमूना देखना हो, मुसलमानों की मस्जिदों में चले जाओ, 5 वक्त नमाजों में बेहतरीन नमूना भाईचारे का देखने को मिल जाता। ये इस्लाम की खूबसूरती है। वो कहती है, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन कम्स, एन अल्जीरियन कम्स, एन ए तुर्क कम्स। इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट्स मेक ए मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। तुमने नहीं समझा भाइयों, तुम लड़ गए, झगड़ गए, आपस में दुश्मनियां पैदा कर ली, लेकिन दूसरा तुम्हें देख रहा है तो क्या कह रहा है? वो कहती है, मैंने इंग्लैंड में भी देखा, लंदन में भी देखा, जो कैपिटल ऑफ इंग्लैंड है, वहां देखा कि एक इंडिया से गया, एक तुर्क से गया, एक दूसरे मुल्क से आया, एक अलजाजाइर से आया, यानी अलग अलग मुल्कों के रहने वाले हैं, अलग अलग जबान बोलने वाले हैं, अलग अलग कल्चर से वो ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग जमीनों से वो आए हैं, अलग अलग काम से वो आए हैं, अलग अलग ड्यूटी वो अंजाम देते हैं। लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त होता है, जैसे ही नमाज की अजान होती है, ये सारे के सारे एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। यानी ऐसा लगता है इनको देख करके मजहबे इस्लाम के कानून नमाज ने सरहदी मुल्क की लिसानी सारी दीवारों को तोड़ करके इनको भाई भाई बना दिया है। इस्लाम ने तो तुम्हें भाई भाई बनाया था, मेरे पैगंबर की तालीम तो ऐसी है कि तुम भाई भाई बन जाओ, लेकिन तुम कैसे दुश्मन बन गए? तुमने एक दूसरे के ताल्लुक से कैसे तलवारें मयान से बाहर निकाल ली? भाइयों, आखिरी बात कह करके जाना चाहता हूँ, इत्तिफाक पैदा करो अपनी सफों में, इत्तिहाद पैदा करो अपनी सफों में। जब हाथ मिलाया करो तो कीने से साफ करके हाथ मिलाया करो। जब मस्जिद में पास में खड़े हो जाया करो तो मस्जिद के बाहर भी दुश्मनी मत निकाला करो। ऐ लोगों, हालात बड़े पुरखतर हैं, अभी समझने की जरूरत है, अभी समझने की जरूरत है। जो एक कुरान को मानते हैं, जो एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिनका नबी ए लोगों उसका कोई जवाब नहीं, जिनका कुरान उसका कुरान का कोई जवाब नहीं, कुरान की तालीमात का कोई जवाब नहीं, जिसके पास कुरान जैसी शानदार किताब हो, जिसके पास हमारे आका जैसे शानदार पैगंबर हो। ऐ लोगों, अगर उन्हीं के कलमा पढ़ने वाले, अगर कुरान को मानने वाले, कुरान को खुदा की आखिरी किताब मानने वाले अगर आपस में लड़ जाएं, अगर आपस में झगड़ जाएं, तो फिर दुनिया में एकता और यूनिटी कहां रहेगी? इसलिए मेरा पैगाम तुम्हारे लिए यह है, नारों के चक्कर में ना लड़ो। ऐ लोगों, बिरादरी के चक्कर में ना लड़ो। एक नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ लिया वो किसी भी जगह का रहने वाला हो, वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, वो जबान कोई भी बोल रहा हो, उसने कलमा पढ़ लिया, इसी कलमे ने तुझे उसका भाई बना दिया। भाई भाई का प्रोटेक्टर होता है, भाई भाई का मुहाफिज होता है, भाई भाई की गर्दन काटता नहीं है, बल्कि भाई भाई की रक्षा किया करता है। अगर वाकई सच्चे मुसलमान हो, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत है, तो इख्तिलाफ को बालाए ताक रख दो और सीना कुशादा करके एक दूसरे से बगलगीर हो जाओ, एक दूसरे से मिल जाओ। यही आज के जलसे का पैगाम है, यही फकीर कादरी बिलाल रजा का पैगाम है। इस पैगाम पर आप भी अमल करें। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। हदीसें जो पढ़ी हैं तर्जुमा बाकी है, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम।